जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए, ना सही विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी गृहेश्वरी, स्वदेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, निरमेश्वरी चमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे, श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, करौ कृपा श्री दामोदर मोह पे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, गुण गंभीर व्यास नंदन जुके, तो वह प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण, युगल साकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप, श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं व्यास लीला जी की चर्चा श्रवण हेतु। इसमें हम लोग श्री सिद्धांत विचार लीला जी की चर्चा कर रहे थे। आगे चर्चा में बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भी नाम बदल के आए हैं वो उस आईडी से लेफ्ट कर दें और अपनी रियल आईडी से आए। कथा में आप अपनी रियल आईडी से ज्वाइन करें, उत्सव में आप आइएगा इस आईडी से। तो जितने भी लोग नाम बदल के यहाँ आईडी से आए हैं, जो भी सखा बन के आए हैं, जो भी बन के आए हैं, तो इस आईडी से लेफ्ट करके अपनी ओरिजिनल आईडी से आइए, ठीक है। तो कल तक हम लोगों ने श्रवण किया था अरुण नेम अनेक भांति हैं, अनेकों प्रकार के नेम का वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी। और ध्रुवदास जी कह रहे हैं, जहां संयोग में देखत देखत विरह रहे, तहां स्थूल विरह की समाई नहीं। सब रस सब सिंगार सब प्रेम सब नेम मूर्ति धरे, श्री किशोरी किशोर जू को सर्वदा सेवत रहते हैं। जिन भक्तन जैसे भाव धरी भजे, तिनको तहां पूर्ण सुख देते हैं। यहाँ पे सिद्धांत की बात करते हुए कह रहे हैं, जहां संयोग में देखत देखत विरह रहे, तहां स्थूल विरह की समाई नहीं। कितनी सुंदर बात कही गई है। हमने आपसे कही ना कि सिद्धांत विचार लीला में सरल शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बात, बहुत उच्च कोटि की बात ये ध्रुवदास जी महाराज ने वर्णन करी है। यहाँ पे बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, जहां संयोग में देखत देखत विरह रहे। देखत देखत विरह, ये कैसा विरह है भाई? यहाँ का इसका मतलब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि प्रिया प्रीतम मेरे सामने खड़े हैं, प्रिया प्रीतम मुझसे बोल रहे हैं, प्रिया प्रीतम मुझसे बात कर रहे हैं, फिर भी मेरे मन में उनके प्रति विरह उत्पन्न हो रहा है। ये स्थिति की बात यहाँ पे ध्रुवदास जी कह रहे हैं। कह रहे हैं, जहां संयोग में देखत देखत विरह रहे, तहां स्थूल विरह की समाई नहीं।
तहाँ स्थूल विरह की कोई स्थान नहीं है। स्थूल विरह मतलब कि जो एक समय के लिए आता है फिर चला जाता है। पर यहाँ पे ऐसा विरह है जो सामने प्रभु खड़े हैं फिर भी उनके प्रति विरह उत्पन्न हो रहा है। अब विरह की परिभाषा क्या है? विरह सबसे प्रारंभिक अवस्था है प्रेम की। जहाँ प्रेम तहाँ विरह। प्रेम से ही विरह का प्रादुर्भाव होता है। सॉरी, विरह से ही प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। जहाँ विरह आ गया तहाँ प्रेम भी अपने आप उत्पन्न हो ही जाएगा। परंतु यहाँ पे नित्य प्रेम है, इसलिए यहाँ पे नित्य विरह भी है। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु अपने संग गर्मी लेकर के आती है, शरद ऋतु अपने संग शीतलता लेकर के आती है, इसी प्रकार प्रेम अपने संग विरह लेकर के आता है। सामने खड़े हैं फिर भी उनका विरह हमको अनुभव हो रहा है। अब ये अनुभव करने का विषय है, अनिर्वचनीय। सब रस, सब सिंगार, सब प्रेम, सब नेम मूर्ति धरे श्री किशोर किशोर जू को सेवन सर्वदा सेवत रहते हैं। कह रहे हैं हर प्रकार का सिंगार, हर प्रकार का प्रेम, हर प्रकार का नेम मूर्ति धरे। चलो वो वाला पद का श्रवण करते हैं सेवक जी की वाणी का। जय जय श्री हरि वंश व्यास कुल मंडना रसिक अनन्यन मुख्य गुरु जन भय खंडना श्री वृंदावन वास रास रस भूमि जहाँ क्रीडत श्यामा श्याम पुलिन मंजुल तहाँ एहा पुलिन मंजुल परम पावन त्रिविध तहाँ मारुत बही कुंज भवन विचित्र शोभा मदन नित सेवत रहे ताहा संतत व्यास नंदन रात कलुष विहंडना हा ताहा संतत व्यास नंदन रात कलुष विहंडना जय जय श्री हरि वंश चंद्र उदित सदा। यहाँ पे एक जो लाइन थी हमने क्यों गाया इस एक पंक्ति के लिए, मदन नित सेवत रहे। मदन मतलब काम, और कहाँ पे सेवत है? मदन नित कुंज भवन विचित्र शोभा, और मदन नित सेवत रहे। सेवा छिपाए करुणावतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? उनसे पूछा गया कि राजकोष संभालने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति कौन होगा? एक पढ़ा लिखा था, एक बहुत विद्वान बनिया था, एक बहुत वृद्ध आदमी था, और एक चोर था। तो सबने सोचा चोर को तो पहले ही किनारे कर दो, इन तीनों में प्रतिस्पर्धा है, चोर तो इस कंपटीशन में आता भी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने चोर को चुना। क्यों? क्योंकि ये चोर है, इसको पता है पैसे को सबसे सुरक्षित कहाँ पे रखना है, तो सबसे अच्छी पैसों की व्यवस्था तो यही देख सकता है। अब काम है, उसको पता है किस प्रकार पूरे जगत को अपने वश में करना है, सबको मोहन करना है। इसलिए हमारे जो लाल जी है ना, उनका श्रृंगार ही काम है। मदन मनमोहन, मुनि मनमोहन। आप कभी ठाकुर जी का चिंतन करो, आपका जो भी विकार है, अगर मन में हमारे कोई भी कभी भी विकार उत्पन्न हो, उसमें अगर हम ठाकुर जी का लेश मात्र भी अंश भी उसमें चिंतन कर लें, तो विकार कहाँ चला गया हमको पता ही नहीं चलता। एकदम छुप जाएगा वो विकार, कहाँ चला गया, उसका अस्तित्व था भी कि नहीं था ये पता भी नहीं चलेगा कि हम कभी विकारग्रस्त थे भी, जहां हमारे ठाकुर जी का चिंतन हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं सब श्रृंगार, सब प्रेम एवं सब नेम मूर्ति धरे। मूर्ति धरे मतलब मूर्तिमान रूप धर के श्री किशोरी किशोर जी को सर्वदा सेवत रहे हैं। जैसे कि हमारे बसंत उत्सव में, शरद उत्सव में, व्याहुला उत्सव में राग रागनियां मूर्तिमान स्वरूप धरते हैं। अब राग रागनी क्या है? सा रे गा मा पा धा नी, ये सप्त सुर रंगनी, ये सप्त सुर है। तो सा रे गा मा पा धा नी, ये सातों सुर अलग अलग मूर्तिमान सखी के रूप में उपस्थित होते हैं। ये मूर्तिमान सखी के रूप में बसंत उत्सव में, रास उत्सव में प्रियतम की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं।
अनेक प्रकार के राग हैं, रागिनी अलंकार हैं, राग भैरवी हो गए, राग गौरी हो गई, बहुत सारी रागे हैं। ये सारी रागे क्या है, मूर्तिमान रूप धर के प्रिय प्रीतम की सेवा में उपस्थित है। ऐसे ही सब श्रृंगार, सब प्रेम एवं सब नेम, हर प्रकार के नियम भी प्रिय प्रीतम की सेवा में किशोर किशोर जो कि सर्वदा सेवत रहे हैं, उनकी सेवा में हमेशा उपस्थित है। जिन भक्तन जैसो भाव धरी भजे, तिनको तहा पूर्ण सुख देते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि प्रिया प्रीतम सभी भाव, सभी रूप और सभी लीला, सभी ऐश्वर्य के मालिक हैं। प्रिया प्रीतम के पास सब कुछ है, और जो भक्त जिस भाव को धरेगा उसको उस प्रकार प्रिय प्रीतम सुख देते हैं। जो जिस भाव का उपासक होगा उसको उसी रूप में प्रिय प्रीतम दर्शन देंगे, उसको उसी रूप में वो दुलार करेंगे। जिन भक्तन जैसे भाव धरी भजे, जिनको तहा पूर्ण सुख देते हैं। अब कोई सोचे कि भाई उनके श्री कृष्ण अलग है, हमारे श्री कृष्ण अलग है। श्री कृष्ण तो एक ही है, पर वस्तुतः इनमें प्रमाण ये है कि हमारे भाव के अनुरूप श्री कृष्ण हमारे पास आए, किसी दूसरे के भाव के अनुरूप श्री कृष्ण उसके पास जाते हैं। जैसा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। मिट्टी है ना, मिट्टी को आप जो आकार दे के बना लो, आप उसको दियाली भी बना सकते हो, घड़ा भी बना सकते हो, सुराही भी बना सकते हो, है ना, कुछ भी बना सकते हो उस मिट्टी से। अब वो आपके हाथ में है कि आप किस प्रकार उसको आकार देना चाहोगे। इसी प्रकार हमारे प्रिय प्रीतम हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हुई में जना। हमने प्रेम से जो उनको आकार दिया वो ही श्री कृष्ण है। हमने प्रेम से उनको अपना पुत्र माना तो हमारे पुत्र बन के आ जाएंगे, अपना प्रेमी मानेंगे तो हमारा प्रेमी बन के आ जाएंगे, हाँ सखा मानेंगे तो सखा बन के आ जाएंगे। हम जो भावना करेंगे श्री कृष्ण के प्रति, सो रूप धारण करके श्री कृष्ण हमारे पास आ जाएंगे। आगे कह रहे हैं, प्रेम नेम के अनेक रूप हैं, कहां टाई कहे जाही। कह रहे हैं प्रेम नेम के अनेक रूप हैं, कहां टाई कहे जानी। अब मैं उनके वर्णन कर रहा हूं। प्रेममय रस को सार बियाबो करे, श्री किशोर किशोरी जो के प्रेम ही को नेम है, और कछु रुचित नहीं। ताहि रस में मन दीजे सदा, कै उनके रसिक उपासकन को चित्त लागे, सदा संग रहे। बहुत सुंदर बात। नित श्री हरिवंश सुनाम कहो, हरिवंश उपासक संग रहो। कछु साधन और नहीं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूझिनके। सेवक जी कह रहे हैं, नित्य श्री हरिवंश को नाम करो कहो, और हरिवंश उपासक संग रहो, और साधन कछु नहीं तिनके, और इसके सिवा जिनका कोई साधन नहीं है। उनका उनकी क्या गति है, उनकी गति है कि सुख संपत्ति दंपति जूझिनके। आपको बताए, अगर आपको जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया भगवान का साधक, जो आपको पता है कि इनके संग में जब तक हम रहेंगे तब तक हम भ्रष्ट नहीं हो सकते, तो इससे बड़ी कृपा और कोई नहीं हो सकती। आप वो उनको ही समझ लो, वही भगवान उसी रूप में आपके पास आया। अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल गया है जो आपको भगवान की तरफ प्रेरित कर रहा है, क्योंकि संसार आपको हमेशा भगवान से दूर करेगा। आप देख लो, कोई भी रिश्ता ले लो, अगर संसारिक रिश्ता ले लो, कहीं ना कहीं आपको भगवत विमुख ही करेगा, कहीं ना कहीं भगवत विमुख करेगा। पर अगर कोई ऐसा भक्त का संग आपको मिल जाए, ऐसा सदगुरु मिल जाए जो आपको हमेशा भगवान की तरफ प्रेरित करेगा, ऐसा संत का संग आपको मिल जाए जो हमेशा आपको भगवान से जोड़े, तो उससे बड़े भगवत की कृपा और कोई नहीं हो सकती, सर्वोच्च कृपा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रेम नेम के अनेक रूप हैं। प्रेम का जो नियम है, अब प्रेम के नियम की बात कर रहे हैं। जो प्रेम का नियम है, जो प्रेम का सिद्धांत है, उसके अनेक रूप हैं। कहा ताई कहे जाई, उसका मैं वर्णन करता हूं। प्रेममय रस को सार बिरावो कियो। कह रहे हैं कि जो प्रेम रस का जो सार है उसको कोई बिरला ही समझ सकता है। वो सार क्या है, श्री किशोरी किशोर जी के प्रेम ही को नेम, और कछु नहीं रुचत है। जो किशोरी किशोर जी का जो प्रेम है वही उनका नेम है। अब देखो, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स बात है, इसको समझने का प्रयास करो कि जो किशोरी किशोरी जी का प्रेम है वही उनका नेम है। अगर कोई पूछे कि राधा रानी श्री प्रिया जी कौन से नियम का पालन करती हैं, तो प्रेम के नियम का पालन करती हैं। श्री लालजू महाराज कौन से नियम का पालन करते हैं, प्रेम के नियम का पालन करते हैं। उनके जीवन का जो नेम है वही प्रेम है, प्रेम ही उनका नेम है।
और ये नेम किस वजह से उत्पन्न हो रहा है? हित की कृपा कोर में उत्पन्न हो रहा है, जो हित स्वरूप है, जो हित प्रेम स्वरूप है, जिससे पूरा निकुंज महल एवं पूरा नित्य विहार, पूरा भूतल, पूरे विश्व ब्रह्मांड जिसके शक्ति से संचालित हो रहा है, वो है हित की शक्ति। अब कोई कहे भाई आपके आचार नहीं है इसलिए आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, आचार ही नहीं है। देखो हमारे वाणियां प्रमाण है, वेद रसकन की वाणी या फिर हमारे शास्त्र भी प्रमाण है सनातन धर्म के, कि प्रिया प्रीतम का जो नित्य विलास है वो प्रेम के बिना संभव ही नहीं। और प्रेम कौन है? प्रेम ही तो हित है। जब प्रिया प्रीतम को चलाने वाला प्रेम है और प्रिया प्रीतम इस जगत को चलाने वाले हैं, तो प्रेम ही तो है जो पूरे जगत को चला रहा है। प्रेम ही एक ऐसा तत्व है जो ईश्वरीय शक्ति है। प्रेम ईश्वरीय शक्ति है। देखो हम लोगों का मन कितना विकारग्रस्त है, हमारे पास अनेकों अनेकों प्रकार की एनर्जीज है, हमारे पास अनेकों प्रकार की भावनाएं हैं, भावनाएं हैं, हमारी स्थितियां हैं अनेकों प्रकार की, पर जो सबसे सर्वोच्च स्थिति है वो प्रेम की है। क्यों है? क्योंकि ये ईश्वरीय शक्ति है, जो उनका प्रसाद है। प्रेम सहजता से प्रकट नहीं होता हर किसी के हृदय में कि हर कहीं पे प्रेम उत्पन्न होता है। जिस प्रकार जो नारियल का पेड़ है वो हर जगह उत्पन्न नहीं होता, घास फूस तो हर जगह उत्पन्न हो जाएंगे, बोले नारियल का पेड़ है, बादाम का पेड़ है, काजू का पेड़ है, ये क्या कहीं उत्पन्न होगा? नारियल का तो चलो उत्पन्न हो भी जाएगा। आप में से कितने लोगों ने काजू बादाम का पेड़ देखा होगा अपने घर के आसपास, कि मैंने घर के बगल में तो काजू का पेड़ लगा है? नहीं। बादाम का किसने देखा होगा? नहीं, क्योंकि सहजता से नहीं उत्पन्न होता। इसी प्रकार ये प्रेम है। खैर कुछ लोगों ने देखा भी है, बड़ी कृपा है आपके, आप तोड़ लेते हो उछल उछल के हैं। तो फिर यहाँ पे एक बात समझने की है कि जो प्रेम है ऐसे ही वो सहजता से कहीं भी उत्पन्न नहीं होता, ये ईश्वरीय शक्ति है। जिस पे ईश्वर की खूब कृपा है उसी के हृदय में ये प्रेम उत्पन्न होगा। आगे कह रहे हैं, ताही रस में मन दीजे सदा, और उस रस का ही चिंतन करने में अपना पूरा जीवन निकाल दो। प्रेम की सर्वोच्च स्थिति, जैसे कि कल हम लोगों ने श्रवण किया, हम सबकी जो थिंकिंग थी एक ब्रह्मचर्य को लेके, वो पूरी चेंज हो गई, पूरी चेंज हो गई। कल मेरे पास एक भैया का मैसेज आया, इतना अच्छा लगा वो मैसेज देख करके। उन्होंने एक उपाय निकाला और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, आप लोग भी ये कार्य कर सकते हैं। बहुत सुंदर उन्होंने उपाय निकाला, उनको फोटो खींच के भेजी हमने कि वाह कितनी ऐसे हमको कथा को धारण करना है। अब जैसे कि जब से उत्सव प्रारंभ हुआ है हम तो ये देख रहे हैं कि कथा का उत्साह ही लोगों को धीमे धीमे खत्म होने लग गया है, कि जल्दी जल्दी कथा खत्म हो उत्सव चालू हो, ऐसा नहीं है। कथा के ही वजह से आपको उत्सव मिल रहा है, तो कथा के लिए भी उतना ही आपको उत्साह पूर्वक रहना है। यहाँ पे उत्सव तो है ही, ठीक है, अच्छी बात है, पर कथा भी बहुत आवश्यक है हमारे लिए, ठीक है। चलो अब एक उन्होंने जो उपाय निकाला वो हम लोग सुनते हैं। कल हम लोगों ने सुना कि ब्रह्मचर्य कैसे रहा जाएगा? जब हमारे विचार पवित्र होंगे, मन पवित्र होगा, तभी हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। मन पवित्र कैसे होगा? जब हमारा आहार पवित्र होगा। आहार कैसा? जो हम लोग 5 प्रकार की इंद्रियों से भोग करते हैं। रस इंद्रिय से भोग करते हैं, श्रवण इंद्रिय से, हम जो रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श 5 इंद्रियों से, जो 5 सेंस ऑर्गन से जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, वही हमारा भोजन है। अब उन्होंने क्या किया, एक कागज लिया, कागज में डिवीजन करे, उसमें जैसे कि लाइन खींच ली और एक जगह लिखा रस इंद्रिय, रूप इंद्रिय, शब्द इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, ऐसे 5 इंद्रियों के कॉलम बना लिए, आज की डेट डाली। अब जब रात में वो सोने गए, तब जैसे रात में जब बैठे, अपने बेड पे बैठे सोने के लिए, उस कॉपी को निकाला और सुबह से लेकर के रात तक अपनी पूरी दिनचर्या को एग्जामिन किया। अगर पूरे दिन में अगर उन्होंने अपनी रसेंद्रिय से, मतलब मुंह की इंद्रिय से, रसेंद्रिय से कोई गलत कोई चीज खाई, तो वो रसेंद्रिय का आगे टिक लगा देंगे कि आज मैंने रसेंद्रिय से विषय भोग किया। फिर अगर उन्होंने पूरे दिन में कोई गलत चीज देखी, तो वो क्या करेंगे, अपनी जो रूप के इंद्रिय है, रूप के आगे टिक कर देंगे। अगर कोई गलत सुना तो शब्द इंद्रिय के आगे, कोई गलत छुआ तो क्या, स्पर्श इंद्रिय के आगे, कुछ गलत सूंघा तो
वो सुगंध इंद्रिय के आगे। इस प्रकार इनको टिक करते जाएंगे। ऐसे टिक करते 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 ऐसे क्या होगा, एक दिन हमको पता लग जाएगा कि हमारी सबसे ज्यादा कमजोरी किस जगह पे दिख रही है। जब आप इस प्रोसेस को 20 दिन या 25 दिन रिपीट करते जाएंगे रोज, कि हम पूरे दिन में सबसे ज्यादा किस इंद्रिय से गलत चीज कंज्यूम कर रहे हैं, हम ऐसे इंद्रिय से कर रहे हैं, हम कोई गलत चीज रोज खाते हैं, या हम लोग गलत चीज देखते हैं, गलत चीज सुनते हैं, किसकी वजह से मेरा ब्रह्मचर्य का नाश हो रहा है, कौन रीजन है, किसकी वजह से हो रहा है। जब हमको पता लग जाएगा तो उसी पे हम वर्क कर ले तो आसानी से हमारा छूट जाएगा। तो हम तो कहेंगे कि आप लोग भी चाहे तो ये चीज कर सकते हैं, बड़ा आसान तरीका है अपने खुद की सेल्फ एग्जामिनेशन करने का। खैर कथा में आते हैं। ताही रस में मन दीजे सदा, कै उनके रसिक उपासकनी को चित्त लागे, सदा संग रहे। कह रहे हैं कि जो प्रिया प्रीतम के प्रेमा रस प्रेमासक्त इस रूप रस लीला भाव में निमग्न है, उन रसिक उपासन को चित्त लगावे, उन रसिक उपासन का ही के संग ही अपना चित्त लगावे, उन्हीं के संग अटैचमेंट करें अगर करनी है तो, और किसी के संग अटैचमेंट ना करें। क्योंकि अटैचमेंट में कभी कभी क्या होता है ना, हमारा मोह इतना भर जाता है तो उसको उस व्यक्ति विशेष के मोह की रक्षा के लिए हम कभी कभी को गलत चेष्टाएं भी कर उठते हैं। जैसे कि कोई कोई स्त्री है, वो जो है कोई गलत चेष्टा नहीं करती, वो कोई गलत अभक्ष पदार्थ का सेवन नहीं करती है। कई मेरे पास ऐसे मैसेज आए भी हैं, कोई कोई सखी है जो मतलब शुरू से भक्ति भाव में है, पर वो इतनी ज्यादा मोह में है अपने पति के कि पति ने कहा कि तुम भी जो है अभक्ष पदार्थ का सेवन करो, तो पति के मोह में आके पति की प्रसन्नता के लिए उन्हें भी अभक्ष पदार्थ का सेवन कर लिया। तो ये होता है मोह के कारण। मोह के वश आकर के हम कभी कभी ऐसी चेष्टा भी कर देते हैं जो अनुसरणीय नहीं है। देखो, हम लोगों को स्त्री शरीर है चाहे पुरुष शरीर है, अपने पति पत्नी के अनुरूप ही चलना चाहिए, परंतु अगर कोई अधर्म आचरण कर रहा है तो उसका अनुरूप नहीं चलना है हमको। मंदोदरी हमारे शास्त्रों में पंच कन्याओं का नाम आता है, उसमें मंदोदरी का भी नाम आता है। मंदोदरी किसकी पत्नी? रावण की पत्नी है। सब बहुत बड़ी सती है मंदोदरी। रावण इतने समय तक जीवित रहा, ये मंदोदरी का भजन का बल था। इतनी सती होने के बावजूद क्या मंदोदरी ने अपनी चेष्टाएं बिगाड़ ली? क्या मंदोदरी ने अपना चरित्र बिगाड़ा? क्या उसने अपनी आचरण बिगाड़े? वो तो एक सती थी और सती ही रही। इसी प्रकार हम जैसे भी अनुरूप हो, पर हमको एक हद तक अनुरूप चलना है, पर जब धर्मा के विरुद्ध हमारे कार्य हो तो हमको उसमें किसी का सपोर्ट नहीं करना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। उस समय हमको ये शब्द याद कर लेने हैं गोस्वामी जी के। जाके प्रियन राम बैदे, जाके प्रियन राम बैदेही, तजिए ताही कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनेही, जाके प्रियन राम बैदेही। उन्हीं के संग चित्त लावे और सदा उनका संग करें। अब प्रकट में संग नहीं कर सकते हैं तो उनकी वाणी के माध्यम से उनका संग करें। सबसे सबसे आसान तरीका है किसी भी रसिक का संग करने का। आपको सेवक जी महाराज का संग करना है, संभव नहीं है क्योंकि वो अंतर्धान हो चुके हैं, और अंतर्धान होते भी तो भी हमको दूर से भगा देते, तो मेरे पास मत आओ। सेवक जी का संग कैसे करना है? सेवक वाणी के माध्यम से, उनकी वाणी के माध्यम से उनका संग करो। ठीक, ध्रुवदास जी का संग करना है, 42 लीला के बाद ध्रुवदास जी का संग करो। हरदास जी महाराज का संग करना है केली माल के माध्यम से। हरिवंश प्रभु का संग करना है 84 जी स्वामी दी स्फुटिक वाणी के माध्यम से। तो जिस भी रसिक का हमको संग करना है उनकी वाणी के माध्यम से उनका संग सहजता से कर सकते हैं, जिस भी रसिक का हम संग करना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे उठा के कहते हैं, तय रसिक भक्त कैसे हैं? अब कह रहे हैं कि रसिक भक्तों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, कि जो रसिक भक्तों की मैं बात कर रहा हूं, जिनसे तुम चित्त धारो, जिनसे तुम चित्त लगाओ, एवं तुम जिनका संग करो, जो प्रिया प्रीतम के रूप रस लीला धाम क्या नाम इन सब में जो हमेशा निमग्न रहते हैं, वो रसिक जन कौन है, उनके क्या लक्षण है, उनका वर्णन ध्रुवदास जी महाराज कर रहे हैं। कह रहे हैं, तय रसिक भक्त कैसे हैं? छाड़ी रसिक रसिकन जूके, प्रेम रस बिहार बिना, और बात कछु रुचत नहीं। किनको छोड़ करके?
छाड़ी रसिक रसिकन जू, रसिक रसिकन जू प्रिया प्रीतम के प्रेम रस बिहार बिना और बात कछु रुचित नहीं। वो रसिक भक्त हैं जिनको प्रिया प्रीतम के रूप विलास रस लीला धाम के अतिरिक्त और कोई बात अच्छी नहीं लगती। ऐसा कोई यहाँ बैठा है जिसको ऐसा है, उसकी स्थिति ऐसी है कि प्रेम प्रिया प्रीतम के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता, उसको जीवन में कुछ भी नहीं अच्छा लगता। अगर कोई है तो हैंड रेस कीजिए अपना, ऐसा कोई यहाँ बैठा हो महानुभाव। हम में से कोई भी नहीं है भैया, बहुत ऊंची स्थिति है, बहुत ऊंची। ये जो बातें दुर्गा जी महाराज कह रहे हैं ना, बहुत ऊंची बात है, जिसको प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ऐसी स्थिति जिस साधक की है। आगे कह रहे हैं, तिनी की दृष्टि में और रस कछु ना आवे, तिही रस के बल सब ते बेपरवाह रहते हैं। कह रहे हैं तीनी की दृष्टि में और रस कछु ना आवे, और जिनके लिए कुछ सुख का साधन ही नहीं है। हमारे लिए तो सुख भी है ना। अगर कोई व्यक्ति कहे कि ठीक है मुझे सुख नहीं दिखता, तो सुख कम से कम दिख तो रहा है ना। जैसे कि कोई कहे कि मुझे काम में सुख नहीं लगता, मैंने काम सुख का त्याग कर दिया है, तो मतलब तुमको उसमें सुख की ये तो पता है ना कि काम में सुख होता है, इस परिचय तो है ना तुमको, काम के सुख का परिचय तो है। कह रहे हैं जिनको परिचय तक नहीं है, जिनकी दृष्टि में रस कछु ना आवे, कुछ है ही नहीं प्रिया प्रीतम के प्रेम के अलावा, प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला धाम के अलावा अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं प्रेम करने योग्य, और कुछ है ही नहीं रस, है तो सिर्फ प्रिया प्रीतम का ही प्रेम है। अगर कुछ वाणी सुननी है, कह रही है कि अगर श्रवण इंद्रिय से कुछ सुनना है तो प्रिया प्रीतम के ही रास विरास के पद, प्रिया प्रीतम के ही भजन, प्रिया प्रीतम का नाम संकीर्तन वही है। कुछ देखना है तो प्रिया प्रीतम का रूप, कुछ पाना है तो प्रिया जी प्रीतम का उच्चिष्ट अमृत पाना है, कुछ सुनना है तो प्रिया प्रीतम का सुनना, स्पर्श करना है तो प्रिया प्रीतम के चढ़े हुए चरणों में उनके फूल का स्पर्श करना है, कुछ सूंघना है तो उनके श्री अंगों पे लगी हुई कपूर के इत्र की महक सूंघनी है। सिर्फ यही उनका पूर्ण सुख है, इसके अतिरिक्त उनके जीवन में और कुछ कोई सुख है ही नहीं। हम लोग सुख की चेष्टा दिन भर करते रहते हैं। हम लोग क्या ओवर थिंकिंग करते हैं कि हम कैसे परम सुखी हो जाए, इसी प्रकार की तो थिंकिंग करते हैं ना हम सब लोग। कोई भी है तो वो इसलिए थोड़ा ना करता है कि कैसे ऐसा कैसे योग कैसे बने कि मैं पूर्ण दुखी हो जाऊं, इसकी चिंतन कोई नहीं करता। हर कोई इस चीज का चिंतन करता है कि ऐसा संयोग कैसे बने कि मैं पूर्ण सुखी हो जाऊं, है ना। संयोग बनाने की चेष्टा करते रहते हैं कि पूर्ण सुख की संयोग बन जाए, यही हम सोचते रह जाते हैं। पर पूर्ण सुख है किसमें? दीजो वृंदावन वास, जो वृंदावन वास, निरखो श्री राधा वल्लभ लाल को, लड़ेती लाल कोया जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखो श्री राधा वल्लभ लाल को। मोर मुकुट पीतांबर है जी पीतांबर, उर्वैजंती मान, सोहे गल फूलन की माल, निरखो श्री राधा वल्लभ लाल को, दीजो वृंदावन वास, निरखो श्री राधा वल्लभ लाल को। पूर्ण विश्राम तो इसमें ही है, जिसको सुनने से इतनी तृप्ति हो रही है। क्या है वृंदावन वास? और देश में बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वस्थ उड़त भजन है जात। वृंदावन वास, इसके क्या बोला जाए और क्या सुना जाए, क्या अनुभव किया जाए। पूर्ण भजन, पूर्ण शरणागति, सब कुछ पूर्ण है वृंदावन वास। अपने आप में पूर्ण साधन है वृंदावन वास। गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं?
अगर कोई 24 घंटे भजन कर रहा है कहीं और रह करके, और वो कह दो कि अगर वो 24 घंटे कहीं और भजन कर रहा है और अगर वो जो है व्यक्ति वृंदावन में वास कर रहा है, तो दोनों की गति एक समान है। सिर्फ वास करने से, अगर कोई वृंदावन धाम का वास कर रहा है और उसने पूरे जीवन में एक बार भी राधा ऐसा भी नहीं बोला, तो भी उसकी वही गति होगी जो 24 घंटे राधा बोलने वाले की गति है, सिर्फ वृंदावन का वास करने मात्र से। इतनी महामहिमा है वृंदावन वास की, क्योंकि वृंदावन क्या एक चींटी भी है, एक कंकड़ भी है। अगर वृंदावन में पड़ा है तो उस पर श्री किशोर जी की, किशोरी जी की साक्षात करुणा दृष्टि है। पूरी पूरी दोनों नेत्र से प्रियतम उसकी तरफ एक टक से निहार रहे हैं, वृंदावन के एक एक प्राणी के ऊपर। अपितु जो वृंदावन का वास करता है प्रिया प्रीतम, उसको एक टक से निहारते हैं। जो वृंदावन धाम का चिंतन करता है, भले थोड़ी देर का चिंतन करता है, तो प्रिया प्रीतम एक टक से नित्य निरंतर उस व्यक्ति का चिंतन करते रहते हैं जो वृंदावन धाम का चिंतन करता है। जो वृंदावन के गुणों का गान करता है, प्रिया प्रीतम उसके गुणों का गान करते रहते हैं। जो वृंदावन के लिए रोता है, प्रिया प्रीतम उसके लिए रोने लगते हैं। ऐसा है वृंदावन धाम। वृंदावन धाम और प्रिया प्रीतम ये दोनों अभेद हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। जो वृंदावन धाम है वही प्रिया प्रीतम है, जो प्रिया प्रीतम है वही वृंदावन धाम है। अब ये धाम वास कैसे मिलेगा हमको? कैसे वृंदावन धाम कभी पहुंच भी पाएंगे? एक भी लक्षण नहीं दिखता हमको वृंदावन धाम जाने का। कैसे कभी हम वृंदावन धाम, कैसा सहयोग बन पाएगा कि हम कभी वृंदावन धाम के वासी बन पाएंगे, वृंदावन धाम में बस पाएंगे? ऐसा क्या कभी हो सकता है? तो इसका कोई उपाय नहीं है। देखिए, कोई उपाय नहीं है कि आप इतना कर लो या इतना भज लो तो वृंदावन मिल जाएगा, नहीं। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की होए, वृंदावन में तब ही तो रहन पाए सोए। ओके, जिनका वृंदावन है उनकी कृपा जब हो जाएगी, उनकी स्वीकृति हो जाएगी, उसी क्षण हमको वृंदावन धाम का वास अखंड रूप से प्राप्त हो जाएगा। पर वो कृपा कैसे होगी? प्रथम नाम हरिवै सहित, रटि रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन। चरण शरण हरिवंश की, जब लगी आयो नाई, नवन कुंज निज माधुरी, क्यों पर से मन माही। जब कोई साधक इस प्रण से, इस संकल्प से या इस भाव से अपने दोनों भुजाएं उठा करके अश्रुपात करता हुआ प्रिया जी से कहते एक बार कि प्रिया जी, मेरी और कोई गति नहीं, आप खुद देखो। हम सब लोग अपने जीवन को अगर खुद देखें, हमारी क्या गति है? आप खुद सोचो, अपने बारे में सोचो। क्या आपसे नाम जप हो रहा है? नहीं। रूप का चिंतन हो रहा है? नहीं। लीला का चिंतन हो रहा है? नहीं। तो हमारा उद्धार कैसे होगा? ना हमसे साधन बन रहा है, ना हमसे भजन बन रहा है, ना हमारी चेष्टाएं उपयुक्त है, ना हमारे विचार उपयुक्त है। हम कैसे बस प्रिय प्रीतम के पास पहुंच पाएंगे? बहुत दूर है निकुंज, उस अवस्था में कैसे पहुंच पाएंगे? प्रिय प्रीतम की सेवा कैसे कर पाएंगे? हम क्या कभी उनको देख भी पाएंगे? कितना दूर है हम, हमारे एक भी आचरण नहीं है उनके योग्य। अब तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है। जैसे सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक खिड़की खुली होती है, वो एक खिड़की है वृंदावन धाम। बस अब हमारा एकमात्र यही साधन है हमारे पास, और कुछ नहीं हमारे पास। ना हमसे नाम होगा, ना रूप होगा, ना लीला होगी। अब तो बस धाम ही हो सकता है। अब तो बस हमारा एक ही साधन है कि वृंदावन धाम के किसी कोने में रजरानी में हम पड़े रहे, और उस पड़े रहने से के फल स्वरूप
हमको क्या मिल जाएगा? श्री प्रिया जी मिल जाएंगी। बस एकमात्र हमसे अब यही साधन हो सकता है। हम इतने प्रमादी हैं, अगर हमको बोला जाए कि करो आप, ये करो, अमुक चीज करो, वो भी हमसे नहीं होती। हम आलसी हैं, हमारे अंदर भगवत प्राप्ति की इच्छा तक नहीं है। हम कैसे प्रिय प्रीतम को प्राप्त कर पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ वृंदावन धाम ही अब हमारा एकमात्र आश्रय है। और जब इस भाव को पूर्ण शरणागति से, तो हमने बस बोला है आपको, अगर इस भाव को पूर्ण शरणागति से जब साधक हृदय खोल करके प्रिय जी के सामने समक्ष रखता है, तो प्रिय जी उसे वृंदावन धाम का वास देने के लिए आतुर हो जाती है। परंतु इस बात को बहुत ध्यान रखनी है कि इस भाव को हम नित्य अपने अंदर ठहराव रखें। आपको पता है, जब प्रिया जी की कृपा जब होने लगती है ना साधक पे, तब सबसे पहला लक्षण क्या होगा? उसके भाव ठहरेंगे नहीं। अब यही इसी वजह से कृपा फिर रुक जाती है। अगर हमारे अंदर ये भाव ठहर जाए, तो अभी आपको वृंदावन वास मिल जाएगा। आपकी, मैं अपनी भी, सबकी बात कर रहे हैं। अगर हम सभी के अंदर ये भाव एकदम ठहर जाए वृंदावन वास का, तो हमको अखंड वृंदावन वास अभी दे देंगे प्रिया जी। पर हमारे अंदर भाव ठहर नहीं पाता है। अभी भाव आएगा, 2 मिनट बाद चला जाएगा। अभी हमारा उद्देश्य वृंदावन धाम है। अभी थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद, उसी दूसरे ही क्षण, दूसरे ही पल हम सुख संपत्ति का चिंतन करना प्रारंभ कर देंगे। किस प्रकार मैं पूर्ण सुखी हो जाऊं, किस प्रकार मैं, मेरे सारे सुख के साधन बन जाएं, ऐसे अनुकूल व्यवस्था हो जाए कि मैं सब सुखी सुखी व्यतीत करूं, खूब सुख का उपभोग करूं। अगले क्षण हर मन में ऐसी स्फूर्णा होने लग जाएगी। परंतु अगर कोई साधक नित्य वृंदावन के प्रति ऐसा भाव रखे, तो प्रिया जी उसे अवश्य वृंदावन वास देगी। पर ये बहुत मुश्किल है, इसलिए भाव भावना को धारण करना हम सबकी बात नहीं। हम तो बस अनन्य भाव से हरिवंश 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 हरिवंश, मेरो प्राण हरिवंश, मेरो जीवन हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, मेरो गुरु श्री वृंदावन गुरु वनचंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। लूटो लूटो रे हरिवंश नाम अनमोल, लुटाऊं गली गली हरिवंश नाम अनमोल। प्यारो हरिवंश नाम अनमोल, लूटो लूटो रे हरिवंश नाम अनमोल। चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, जड़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। लूटो लूटो रे हरिवंश नाम अनमोल। किनका वृंदावन विपिन है? किनकी बात करें? ध्रुवदास जी, महाप्रभु जी, इन्हीं का तो वृंदावन है। वृंदावन इन्हीं के द्वारा तो बसाया गया है। इनका नाम है श्री वृंदावन धाम प्राकट्य करता। महाप्रभु हमारे, इन्होंने वृंदावन धाम को प्रकट किया, वृंदावन धाम को बसाया इन्होंने ही है। इनका ही तो धाम है, इनके ही धाम में क्यों प्रिया प्रीतम कहाँ केली करते हैं? सजनी जी की गोद में तो बैठते हैं प्रिया प्रीतम। प्रिया प्रीतम का आसन ही है सजनी जी की गोद। मतलब ये सजनी जी की गोद ही है ये वृंदावन धाम। उसे वृंदावन धाम में प्रिया प्रीतम केली कर रहे हैं। ये सजनी से हम कृपा प्रार्थना करें, ये सजनी जी अपने गोद में हमको भी एक स्थान दे दो, कहीं हम आपकी गोद में कहीं पे बैठ जाए आकर के। सजनी जी आप भी हमको अपने अपने गोद में भी छोटा सा एक स्थान दे दो, सजनी जी कृपा करके। तो वो कृपा करे और हमको दे दे, बस एकमात्र यही साधन है। आप कितने बड़े भजनानंदी हो, कितने भी बड़े हो, कोई मैटर नहीं करता। आप कितना भजन करते हो, कितनी माला करते हो, कितना पाठ करते हो, कोई वैल्यूबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वृंदावन कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। जब शिव जी को नहीं हुआ, शिव जी इतना भजन तो हम कभी नहीं कर सकते, उनको नहीं हो रहा है। यो ब्रह्म रुद्र शकनाद विश्व मुखैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, उनको नहीं हो रहा तो हमको कहां से हो जाएगा? ये भजन के बल पे नहीं, अनन्यता के बल पे होगा।
अपनेपन के बल पे होगा वृंदावन धाम का वास। जब वृंदावन धाम का वास मिलने वाला होता है, प्रभुनाथ सरस्वती पाद वृंदावन रसा में तो बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जब कोई वृंदावन धाम का वास मिलने वाला होता है साधक को, तो कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। वो भी सबसे पहला लक्षण की जब हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसे बहुत सारे लक्षण है। पहला लक्षण बहुत सुंदर है कि जब वो कोई वृक्ष को देख लेगा, जहां भी वो रहता है, जैसे कि आप अपने घर पे रहते हैं या जहां भी आप निवास स्थान है, अगर कोई वो किसी वृक्ष को देख लेगा, उस वृक्ष को देखते ही उसे वृंदावन धाम के वृक्ष की याद आ जाएगी। कहीं बहता हुआ नीर को देख लेगा, बहते हुए जल को देख लेगा तो यमुना जी की याद आ जाएगी। कहीं कहीं फर्श पे रज रानी को देख लेगा तो उसे निधिवन की याद आ जाएगी, रास मंडल की याद आ जाएगी। कोई कुंड देख लेगा तो राधा कुंड, श्याम कुंड की याद आ जाएगी। कोई पर्वत देख ले तो गिरिराज जी की याद आ जाएगी। मतलब उसका पूर्ण पूर्ण भावना अमृत, उसकी जो पूर्ण भावना है वो ब्रज में ही संलग्न हो गई है। कोई पर्वत है तो वो गिरिराज जी ही है, कोई जल है तो वो यमुना जी ही है, कोई रज है तो वो ब्रज रज है, कोई वृक्ष है तो वृंदावन धाम का कल्प कल्पतरु कदम वृक्ष है, और कुछ नहीं है। सर्वोत्पूर्ण तो भावेन, संसार में जो कुछ है वृंदावन धाम से ही उत्पन्न है। तब ऐसी भावना साधक के अंदर उत्पन्न होने लग जाएगी सहज रूप से। और ये कोई बनाई हुई भावना नहीं है, ना अपने आप आ सकती है, प्रैक्टिस से भी नहीं आ सकती, ये सिर्फ कृपा से आ सकती है। और वो कृपा हरिवंश नाम से उनको प्राप्त होगी। जब ऐसी भावना एक साधक के नाम लगती है तो मतलब वृंदावन धाम का वास बहुत करीब है। आगे कह रहे हैं, तिनी की दृष्टि में और रस कछु ना आवे, तिही रस में के बल सब ते बेपरवाह रहते हैं। काहू के बल भजन के, काहू के आचार, व्यास भरोसे को हर के, सोवत पाव पसार। ये वाणी सुनते ही, अगर कोई जानता भी नहीं है व्यास जी कौन है, ये बात सुनते ही एक बात तो स्पष्ट हो सकती है कि व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाप पसार, ये बात तो कोई ब्रजवासी ही बोल सकता है। और किसी के अंदर तो सामर्थ्य नहीं है कि वो इस भाव को पुष्ट कर सके या इस भाव का चिंतन मात्र भी कर सके। बहुत आगे की बात है ये। यहाँ पे एक रसिक का लक्षण बताते हुए कह रहे हैं, तीही रस के बल सब ते बेपरवाह रहते हैं। उस प्रिया प्रीतम की नाम रूप लीला धाम के प्रेमामृत रसामृत के बल स्वरूप के बल से वो रसिक जन क्या रहते हैं, बेपरवाह रहते हैं, बिना किसी परवाह के। हम श्री राधा महारानी जो के बल अभिमानी, टेढ़े रहे सदा मोहन रसियासो, बोलत अटपटी वाणी, सदा रहे अलमस्त निकुंजन में। सर पे हमारे श्री राधा ठकुरानी, किशोरी अली निज निवास हमारो, श्री वृंदावन राजधानी। हम श्री राधा महारानी जो केवल अभिमानी, इस ठसक में ही जो बेपरवाह रहते हैं, उनको अपनी खुद की कोई सुध नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बेपरवाह रहते हैं। ऐसे उपासक रसिक कहलाते हैं। एक और लक्षण बता रहे हैं, और जहां ताई अवतार लीला तहां तैसीय भांति के भक्त हैं। ये बहुत सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ पे। एक भक्त ऐसे है, सब अवतार लीला गावत है, कछु भेद नहीं, जे ऐश्वर्य महात्म ज्ञान लिए हैं। आगे कह रहे हैं, एकनी के इष्ट धर्म है, ये उनते सरस कहिए, काहे ते जो यहाँ इसने पाहिए हैं। इष्ट कहिए स्नेही सो ताते, स्नेही को छाड़े दूसरी ठौर मन ना चले, जो चले तो स्नेही नाही। अनन्यता या को कहिए, छाड़ी अपने इष्ट और ना जाने, ना मन चले, जो चले तो अनन्यता ना ही। रसिकता सो कहिए, जो रस को सार गहे। इतनी सुंदर बात कह दी, समझ में नहीं आई होगी, चलिए समझाते हैं आप लोगों को। कह रहे हैं कि एक
यहाँ पे कह रहे हैं और ताई अवतार लीला तैसे ही भांति के भक्त हैं। कह रहे हैं भगवान ने जितनी अवतार लिए, जितनी लीला करी, उतने भांति के अलग अलग अवतार, अलग अलग लीला के अनेक अलग प्रकार के भक्त भगवान के उपस्थित है। अब 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन कर रहे हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन कर रहे हैं ध्रुवदास जी महाराज सिद्धांत विचार में। एक भक्त ऐसे हैं, पहले प्रकार के भक्त कैसे हैं? जो स अवतार लीला गावत है, कछु भेद नहीं। एक प्रकार ऐसे एक भक्त है जो भगवान भगवान के बोले ना अभी, हर अवतार के, हर लीला के अलग अलग भक्त हैं। एक भक्त ऐसे बताए हैं जो हर भगवान की हर लीला का गान करते हैं और हर अवतार का गान करते हैं। वो किसी में कोई भेद नहीं करते कि ये भगवान का ये रूप बड़ा है या ये रूप छोटा है, ये लीला सर्वोच्च है, ये लीला छोटी है। हर लीला समान है भगवान की, चाहे वो द्वारका की लीला हो, चाहे वो पुरी की लीला हो, चाहे वृंदावन की रास लीला हो, वो सबको समान मानते हैं। चाहे वो भगवान का वरा रूप हो, चाहे ललित त्रिभंगी रूप हो, चाहे चतुर्भुज रूप हो, चाहे सब भगवान के रूपों को सेम मानते हैं। ऐसे भक्त प्रथम प्रकार के भक्त हैं। और ये भक्त कौन से हैं? जे ऐश्वर्य महात्म ज्ञान लिए हैं। ये भक्त हैं जो ऐश्वर्य महात्म ज्ञान के उपासक हैं। ये ऐसे भक्त हैं जो भगवान के सब अवतारों को समान मानते हैं, सब लीलाओं को समान मानते हैं। जो ऐश्वर्य के प्रधान है और ज्ञानी भक्त हैं। दूसरे भक्त किनके कह रही है? एकनी के इष्ट धर्म है, जे उनते सरस कहिए। कह रहे हैं अब दूसरे प्रकार के जो भक्त हैं उनका क्या लक्षण है कि वो भगवान की अनेकों रूप, अनेकों लीला, सबका सम्मान करते हैं, अपमान किसी का नहीं करते, परंतु उनकी प्रेम भगवान की एक रूप और एक ही लीला में है। जैसे कि कुछ भक्त हैं जो सबका सम्मान करते हैं, चाहे वो राम रूप हो, चाहे भरा रूप हो, नरसिंह रूप हो, चतुर्भुज रूप हो, सबका सम्मान करते हैं। पर उनकी जो विशेष इष्टा है, विशेष उनका प्रेम है, वो ठाकुर श्री कृष्ण में है। और उनकी कौन सी लीला? बाल लीला में या माधुर लीला में या द्वारका लीला में, कोई एक विशेष लीला में। जैसे कि जगन्नाथ जी का कोई भक्त है, श्री कृष्ण में उसकी विशेष इच्छा है, सबका सम्मान करता है, पर जगन्नाथ लीला में उसकी विशेष इच्छा है। तो दूसरे प्रकार के भक्त हैं। इन भक्तों के बारे में क्या कहते हैं? एकनी के इष्ट धर्म है, इनका एक ही इष्ट धर्म है। ये उनते सरस कहिए, जो उनसे थोड़े और ऊंचे कोटि के भक्त है, कि इनसे पहले वालों से, जो ऐश्वर्य और ज्ञान भक्त है, उनसे और थोड़े ऊंचे कोटि के भक्त है। ये काहे ते जो यहाँ स्नेह पाए हैं। क्यों ऊंचे हैं? क्योंकि इन्होंने स्नेह पाया है, इन्होंने प्रेम पाया है। प्रेम जो होता है ना, वो दोनों तरफ से होता है, एक तरफा नहीं होता। जैसे कि हम लोग मैग्नेट होता है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं, साउथ साउथ भी रिपेल करते हैं। तो जब नॉर्थ और साउथ दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं दोनों तरफ, लेकिन नॉर्थ ही खींच रहा है साउथ को नहीं, दोनों तरफ से मैग्नेटिक फोर्स लगती है, तब अट्रैक्ट होती है। इसी प्रकार प्रेमी और प्रीतम दोनों की तरफ से प्रेम होता है। आप सोचो कि मैं ही श्री कृष्ण से प्रेम करता हूँ, वो तो हम लोग प्रेम में, विनोद में गा देते हैं, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तुमने मोहन नाय पहचानी, मुकुले चले अपने संग रसिया हो रही है, तो वैसे गा देते हैं। पर ठाकुर जी ने पहचानी तभी तो प्रीत हुई। जितना हम उनसे प्रेम करते हैं ना, उससे अनंत कोटि ज्यादा वो हमसे प्रेम करते हैं। तो कभी ये मैं समझना कि हम ही उनसे प्रेम को, उनको हमारी परवाही नहीं है, वो तो अपने मगन है लीला धाम में, उनको हमारी क्या सुध होगी नहीं। वो हमको जानते भी होंगे कि नहीं जानते होंगे, अनंत कोटि ब्रह्मांड में हमको प्रेम करते। आप प्रेम नहीं कहा, भक्ति कर सकते थे, कर्म कांड कर सकते थे, परंतु अगर प्रेम हुआ है तो उनको भी आपसे प्रेम है, तभी आप उनसे प्रेम करे हो। मानते हैं कि भगवान हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर है हमसे, परंतु फिर भी अगर उन्होंने हमको चुन के हमसे प्रेम किया है तो ही हम उनसे प्रेम कर सकते हैं, अब कोई प्रेम का साधन ही नहीं है। कह रहे हैं काहे तेजु स्नेह पाए हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्नेह पाया है। आगे कहते हैं इष्ट कहिए स्नेही, सो ताते स्नेही को छाड़ी, दूसरों ठौर मन ना चले, तो चले तो स्नेही नहीं। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि इष्ट जो भक्त है, दूसरे प्रकार के जो भक्त है, उनके एक और लक्षण है कि स्नेही तो ताते स्नेह को छाड़े, दूसरों ठौर मन ना चले। स्नेही कौन है?
जिनका अपने इष्ट, अपने प्रीतम को छोड़ के और कहीं मन को ठौर नहीं मिलता, मन को विश्राम नहीं मिलता। हम भटक आएंगे, हम विकार में भटक के आ जाएंगे, हम 10 जगह सुख की चेष्टा से भोग नहीं पाएंगे, पर सुख भोगने की इच्छा से 10 जगह भटक करके आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे सुख है, नहीं है, यहाँ पे सुख है, अरे यहाँ पे भी नहीं है। बाहर तक चले जाएंगे पर भोग नहीं पाएंगे, भोग नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको सुख लगेगा ही नहीं उसमें। छू करके आ जाएंगे पर भोग नहीं पाएंगे उस सुख को। क्यों नहीं भोग पाएंगे? क्योंकि उनको सुख प्रिया प्रीतम में ही मिलेगा। अब जब उनको पता है प्रिया प्रीतम में सुख मिलेगा, तो ढूंढने क्यों जा रहे हैं? अज्ञानतावश ढूंढने जा रहे हैं। अभी ज्ञान नहीं है पूरा, अभी बुद्धि प्रकाशित नहीं हुई है, अज्ञानतावश ढूंढने जा रहे हैं। और अज्ञान कैसे होगा? सत्संग से। रोज सत्संग सुनते रहे, भक्तों का संग करें, नाम जप करें, नाम कीर्तन करें, उससे क्या होगा? उनको एक ना एक दिन ज्ञान प्रकाश होगा, तो उनकी खोज बंद हो जाएगी। खोज, अभी पता है कि हम भक्त हैं, पर फिर भी खोज जारी रहती है। हाँ, हम भक्त हैं, वो तो हम पार्ट टाइम है। जैसे होता है ना, हम फुल टाइम ये काम करते हैं, पार्ट टाइम हमारी ये जॉब चलती है, तो अभी हम लोग पार्ट टाइम भक्त हैं, फुल टाइम नहीं है। हाँ, हम पार्ट टाइम भक्त भी हैं, और हम और भी कुछ अपना देख रहे हैं, संसार व्यवस्था, कहीं हमारी व्यवस्था बन जाती है तो सुख भोगने की पूरी तैयारी से हैं, एकदम हाथ में लेके खड़े हैं, पैकेट लेकर, जहां सुख भोगने का अटैची लेकर चल दिए, उधर सुख भोगने के लिए हम तैयार खड़े हैं। बस एक बार कोई न्योता हमको दे दे, सुख भोगने के लिए तैयार खड़े हैं। तो अभी हमारी पूर्ण ज्ञान नहीं है, परंतु अगर वो साधक, अगर वो सुख भोगने के तैयार भी खड़ा अटैची लगा करके, वो जाएगा सुख भोगने, पर सुख भोग नहीं पाएगा। ये हम लिखित रूप में दे सकते हैं, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के शरणागत हो। हमने अभी कहीं पे पढ़ा था, कृष्णा इज अ जेलस लवर। बहुत जलते हैं ठाकुर जी, अगर उनका भक्त कहीं तो जाता है ना, पकड़ के खिंच खिंच लाते, चल इधर चल, ध्यान नहीं दूंगा तुझको। भले ही तुमको लगेगा कि अब तो मैं गया, अब तो मैं भ्रष्ट हो गया, कोई बात नहीं, भक्ति भक्ति ठीक है, पर अंत में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि तुम भोग नहीं पाओगे। अगर भोग लिया या तुम भ्रष्ट हो गए, तो आपकी शरणागति में कमी थी। शरणागति अगर किसी ने एक पल के लिए भी भगवान के प्रति पूर्ण कर ली, तो भ्रष्ट नहीं हो सकता, इतना तो है। माम भक्त न प्रेष्यति, भगवान ने गीता में साफ शब्दों में बोला है कि मेरे भक्त का कभी भी बिना पतन नहीं होता, भगवान रक्षा करते हैं उसकी। बिल भगवान का भक्त होता है, अगर वो एक बार भी भक्त हो गया, हम कहते हैं अगर वो एक पल के लिए भी भक्त हो गया, पल के लिए भी होते हैं, ऐसे अभी कोई बहुत तेज भाव आया, अब मैं भगवान का भक्त हो गया, इतना भी अगर आ गया है, तो भी तुम नहीं गिर सकते। भगवान उसकी रक्षा का, भगवान कहते हैं जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा, जो भक्ति है, जो भाव है, जो प्रेम, उसकी मैं रक्षा करूंगा, जो नहीं है वो उसे दे दूंगा। तो एक दिन सत्संग करते करते, नाम जप करते करते, भक्तों का संग करते करते ऐसी अवस्था हमारी आएगी कि हमारी अटैची लेके जो हम खड़े हैं ना एकदम भागने के लिए, ये हमारी खोज खत्म हो जाएगी। अटैची को कोने फेंक के दौड़ेंगे श्री कृष्ण की ओर। बहुत ढूंढ, बहुत भटक लिए ठाकुर जी, अब हमको पता है, और कहीं जाके कुछ नहीं मिलेगा। न्योता फिर भी आता रहेगा, अरे भाई इधर आके तो देखिए, बड़ा आनंद है यहाँ पे। मन ही नहीं करेगा जाने का, मन ही नहीं करेगा। पता है ना वहां पे सुख नहीं है, सिर्फ और सुख प्रिया प्रीतम में ही है। और ये नौता जिंदगी भर आते रहेंगे, आपको बताएं, आप सोचो, नौते आने बंद हो जाएंगे? नौते कभी बंद नहीं होंगे। ये सुख भोगने के जो नौते हैं, कभी जिंदगी भर, कभी अंत समय तक बंद नहीं होंगे। आपके नौते कभी नहीं बंद होने वाले। तो हमको ही उस नौते को ठुकराना पड़ेगा कभी ना कभी। अभी ठुकराए, 10 साल बाद ठुकराए, पर ठुकराना हमें को पड़ेगा, नौते कभी बंद नहीं होंगे। आगे क्या, अब देखो कोई भक्ति मार्ग में चलता है, उसका मन नहीं जाता संसार की ओर, मदन मौत है तो अरे ठुकराना पड़ता है। आगे कह रहे हैं, स्नेही को छाड़े दूसरी ठौर मन ना चले, जो चले तो स्नेही नाही, अगर चल रहा है तो स्नेही नहीं है, शरणागत है ही नहीं। आगे कह रहे हैं, अनन्यता या को कहिए, छाड़ी अपने इष्ट को, ना जाने ना मन चले। अब तीसरे प्रकार के जो भक्त हैं, वो अनन्य उपासक हैं, जो किसी का परिचय भी नहीं जानते, ना किसी भगवान के रूप का और ना किसी भगवान की लीला का, सिर्फ ललित त्रिभंगी प्रिया प्रीतम नवरंगी बिहारी बिहारी जो सरकार श्री सेवा कुंज धाम में विराजमान हे सरयू की गोद में, और जो नित्य अष्टयाम रास में मगन रहते हैं, ऐसे प्रिया प्रीतम को छोड़ के और किसी का परिचय भी नहीं है जिस साधक को, जो तीसरी कोटि के सर्वोच्च साधक बताए गए हैं, जो अनन्य व्रत के उपासक हैं। रसिक अनन्य हमारी जात,
रसिक अनन्य हमारी जात। कह रहे हैं अनन्यता या को कहिए छाड़ी अपने इष्ट और ना जाने, परिचय भी नहीं है, ना मन चले और जानने का मन भी ना करे। अच्छा, हम लोग हमको पता नहीं होता ना कुछ चीजें, हमें जानने का बड़ा मन करता है। अच्छा अच्छा वैसा कैसे होता है, वैसा कैसे होता है, अरे हमको क्या मतलब, पूरी बात जानने के अंत में कहते हैं हमें क्या मतलब, तो मतलब नहीं था तो क्यों जाना आपने जब मतलब नहीं था। जैसे कि हम लोग सुनते हैं दो औरतों को बात करते हुए, अच्छा उन्होंने ऐसा अच्छा, नहीं जी हमें क्या मतलब, जो कुछ करना करे, 1 घंटा 2 घंटा बात करने का, हमें क्या मतलब, तो मतलब नहीं था तो इतनी आपने क्यों बात करी ये बताइए, जब मतलब ही नहीं था, मतलब तभी तो बात करी। ये संसार की रीत है, मुझे भक्त की रीत है उसकी क्या बात करते हुए कह रही है कि अपने इष्ट को छोड़ के और ना जाने, ना जानता है और ना मन चले और जानने का मन भी ना करे। जो चले तो अनन्यता नाही पुष्ट कर रहे हैं, और अगर चल रहा है तो अनन्यता नहीं है, अभी अभी वो अनन्य नहीं है, उसका नाम अनन्यता भी है नहीं। रसिक तासो कहिए जो रस सो सार गए, और रसिक अंत में कह रहे हैं, प्रश्न क्या हुआ था, ते रसिक भक्त कैसे हैं, जिनका तुमको संग करने की बात कर रहा हूं, रसिक भक्त कैसे हैं, अंत में कह रहे हैं उसका कंक्लूजन निकाल के, रसिक तासो कहिए, रसिक किसको कहे, जो रस को सार गहे, जो रस के सार को कहें उनको रसिक कहिए। अब कहने वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे, काचे धर्मी हम सबने सुना था ना, कहने वाले देखो, अब कहने वाले से मतलब से जो कह रहा है वो रसिक हो गया, कह तो हम जैसे नीच लोग भी रहे हैं, हम आपको अपनी क्या पता, हम सबसे नीच व्यक्ति हैं, आप सभी में जितने बैठे हैं सबसे नीच तो हम ही हैं, भगवान ने कहा हमको भेज दिया है तो भगवान की कृपा है, आप सभी से बहुत नीच है, बहुत नीच है। पर पता है क्यों, यहाँ पे एक बात को कहने की हमें बोला जा रहा है कि गहे, गहे कौन, जिन्होंने अनुसरण किया है तब कहें, ऐसे नहीं कह दे जैसे हमारे जैसे लोग हैं, कितना बोल रहे हैं बाचाल के तरीके, अनुसरण कुछ नहीं है जीवन में, एकदम नीचा नीच है, अधमा अधम है, पर बोल रहे हैं। तो हम जैसे लोगों की बात यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही उन रसिकों की जो कि अपने अनुसरण करने के बाद तब कह रहे हैं, पहले उन्होंने इस भाव का अनुसरण किया, इस भाव को जिया, इस भाव को अनुभव किया, उसके बाद उसका वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज की कथा को ये विश्राम करते हैं, आगे जो है हम लोग अनेकों प्रकार के भक्तों का चरित्र श्रवण करेंगे, कौन कैसे भक्त हैं, उद्धव जी कैसे भक्त हैं, नारद जी कैसे भक्त हैं, जनक जी कैसे भक्त हैं, सनकादिक कैसे भक्त हैं, द्वारका लीला, मथुरा लीला, कौन कौन सी लीला है, और ललिता विशाखा सखी का कैसा भाव है, उन सबकी लोग बात करेंगे। आज कथा को विश्राम करते हैं, कहना सुनने को भूल जो क्षमा करेगा, आप सभी के चंद्र प्रणाम, सभी से प्रेम में ज्ञान भक्ति बहुत छोटे हैं, कोई भूल जो क्षमा करेगा, सभी के चंद्र प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय, श्री सेवक जू महाराज की जय, मस्त सहचरी वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना रस रानी की जय, समस्त संत हरिभक्तन की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, दादा गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। प्रेम से लगी जय श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय जय श्री हरिवंश।